तो जय हिंद साथियों। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के जीके का जो सिलेबस है इसके बारे में बात करेंगे कि जीके के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, उसका सिलेबस क्या है या कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये भी देखेंगे। ठीक है, मेन है कि आपको सिलेबस जानना है कि एसएससी सीजीएल में जीके का सिलेबस क्या है, क्योंकि आजकल जीके का महत्व सबसे ज़्यादा हो गया है एसएससी में। ठीक है, क्योंकि यदि आप जो है अगर मैथ में कितना हुआ अच्छा है, रीजनिंग में कितना हुआ अच्छा है, इंग्लिश में कितना हुआ अच्छा है, लेकिन जीके में आप कमजोर है तो मान के चलिए कि आपका पीटी में भी रिजल्ट नहीं आएगा। मेंस का तो बातें छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है जीके आपको जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए इसके सिलेबस को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर जो है वीडियो लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, देखिए सीजीएल का जो पीटी होता है ना, पीटी यानी पीटी मतलब टीयर 1। टीयर 1 जो होता है इसमें जीके का 25 क्वेश्चन आता है, जो कि ये को 2 नंबर का यानी 50 नंबर का रहता है। ठीक है, टोटल 200 का रहता है, जिसमें 50 नंबर का आपका जीके पूछेगा। ठीक है, तो जीके में जो है और एक और ही बात है कि सीजीएल का जो रहता है वो सभी बच्चा को मैथ ठीक ही रहता है, रीजनिंग भी ठीक ही रहता है, इंग्लिश भी ठीक ही रहता है। जो भी खेल बन रहा है आजकल वह जीके के ऊपर ही बन रहा है। ठीक है, क्योंकि चाहे पीटी के उठाइए या मेंस का, दोनों में जीके का रोल बहुत ज़्यादा। यहाँ तक देख लीजिए, जो मेंस होता है, मेंस इसमें 25 क्वेश्चन आता है जीके का, लेकिन एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। ठीक है, 25 को क्वेश्चन जीके का रहता है, क्वेश्चन 3 नंबर कितना होगा, 75 नंबर। आप बताइए 390 में तो 75 नंबर का आपका सिर्फ जीके है, और जीके में यदि आप कमजोर है तो ऐसा ही तो आपका नंबर बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आप लोग को जीके का सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कि सिलेबस में इसके नोटिफिकेशन जो निकाला है इसमें क्या दिया है। ठीक है, मेन रहता है सिलेबस, क्योंकि जीके समंदर है। ठीक है, समंदर है जीके, चाहे आप कितना हो जीके पढ़ लीजिए, जीके पूरा तरह से आप कंप्लीट नहीं कर सकते, नहीं जान सकते। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय रहता है कि पहले सिलेबस को देखिए ध्यान से कि क्या क्या वर्ड इसमें लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, और इसी के अनुसार जो है अपना जीके का अध्ययन जारी रखिए, जिससे आपको जीके में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर जीके का सिलेबस दिया है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो है ये कंपोनेंट में जो क्वेश्चन आएगा जीके में, इसका उद्देश्य रखा जाएगा कि कैंडिडेट को जो है जो एग्जाम में बैठ रहा है उसको जो है सामान्य जानकारी होना चाहिए किस चीज़ का, तो द इन्वायरमेंट अराउंड हिम, उसके आसपास जो वातावरण है उसके विषय में जानकारी होना चाहिए, एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, और उसका जो है सोसाइटी के लिए क्या यूज हो सकता है इस बात का जो है उसको जानकारी होना चाहिए आसपास के ही घटनाओं को। ठीक है, क्वेश्चंस विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। देखिए करंट अफेयर्स भी आएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो है डिजाइन किया जाएगा टू टेस्ट नॉलेज, यानी जो स्टूडेंट है उसका नॉलेज जांचने के लिए, किस चीज़ का नॉलेज, तो करंट इवेंट्स का। ठीक है, यानी वर्तमान में जो घटना होता है इस सब के विषय में भी है जांचने के लिए क्वेश्चन को डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरी डे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब रोजमर्रा के जो जिंदगी होता है उसमें जो है इस तरह के जो घटनाएं होता है उसका ऑब्जर्वेशन, मतलब जो है उसका ऑब्जर्वेशन ठीक होना चाहिए, और उसके बाद में एक्सपीरियंस, क्या अनुभव करते हैं आप इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एडुकेटेड पर्सन। ठीक है, जो कि शिक्षित आदमी से जो उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेड, कि जो घटनाएं हो रहा है उससे वो क्या सीख रहा है। ठीक है, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज से आप क्या सीख सकते हैं जो आसपास की घटना हो रहा है, तो इस सब के ऊपर भी नजर रखना है आपको, और उसी से संबंधित जीके जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में एक घटना हुआ था, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति, इनका बताइए हमारे देश के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। यहाँ भी आपका एक जीके कंप्लीट हो जाएगा। जगदीप धनखड़, क्या नाम है, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है ये जो है भारत के उप राष्ट्रपति है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाए थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 142 का न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही उठा दिए थे सब। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये थी उठा, यहाँ पर मुद्दा जो उठा कि आर्टिकल 142 क्या है बस। ठीक है, तो इसके विषय में जानना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद हो गया, तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए। इसी तरह का करंट अफेयर्स जो है पूछता है एसएससी। फिर आगे देखिए और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। चलिए, द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया, यानी इंडिया से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, और इसके नेबरिंग मतलब आसपास के जो देश है सटे हुए, जिससे हम लोग कहते हैं कौन सी, पड़ोसी देश। नेबरिंग माने क्या होता है, पड़ोसी देश, तो वो जो देश होते हैं आसपास के सटल, जैसे इंडिया है तो इंडिया का बताइए, इंडिया यहाँ पर हम लिख दिए, और इंडिया का नेबरिंग कंट्री कौन कौन है बताइए। अभी 3 हो सकता है, 3 है ये है, फिर क्या है इसके बाद, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, भूटान है, म्यांमार है,
और तो और पाकिस्तान भी है जो कि बहुत खतरा है, तो उसके भी विषय में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर इस भी बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेशली पर्टेनिंग हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री से संबंधित जो इतिहास है उससे संबंधित, कल्चर मतलब सांस्कृतिक सभ्यता जो है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक सीन क्या आर्थिक दृश्य है, इस सब के विषय में भी क्वेश्चन आ सकता है। जनरल पॉलिसी जो है इससे भी आ सकता है, समान नीति और साइंटिफिक रिसर्च, यानी जो है वैज्ञानिक जो खोज होता है उसके ऊपर भी सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। यानी मान के चलिए तो करेंट अफेयर्स पर भी आपको फोकस करना है, और उससे संबंधित हिस्ट्री में क्या हुआ था, अभी के वर्तमान में उसके ऊपर क्या क्या हमारे संविधान में कानून है, इसके ऊपर भी आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और जीके का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आप जीके पर विशेष फोकस कीजिएगा। और जीके का इसके बाद में हम चैप्टर वाइज भी वीडियो लाएंगे कि चैप्टर वाइज किससे कितना क्वेश्चन पूछता है, वैसा भी हम वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, ठीक है, जिससे आपको जो है जीके में और ज़्यादा आसानी मिल जाए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यहीं पर